हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जो कि काफ़ी जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये पूछा जाता है। और जितने भी इंग्लिश जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें इंग्लिश का सेक्शन होता है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से एक या दो क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं, या फिर ये एज ए वोकैब के रूप में भी आपको कभी देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो आपके लिए। शुरुआत करते हैं। देखिए, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक जगह जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है, तो ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? एवियरी। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये पिंजरा टाइप कुछ बना हुआ है, तो जहाँ पर बर्ड को रखा जाता है वो इसी को क्या बोलते हैं हम? एवियरी। नेक्स्ट वन, आर्ट ऑफ वर्किंग विद द मेटल्स। एक ये इसको क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ वर्किंग विद मेटल्स को मेटलर्जी। देखिए, मेटलर्जी एक तरीके की एक साइंस कह लीजिए या इंजीनियरिंग कह लीजिए, जिसमें हम डिज़ायर्ड मेटल्स को ऑब्टेंड करते हैं। क्योंकि कोई भी मेटल जो होता है अपनी ओरिजिनल फॉर्म में या प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता है, कुछ उसके प्रोसेस होते हैं जिस प्रोसेस को करने के बाद हम उसको ऑब्टेंड करते हैं, तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका मेटलर्जी। तो आर्ट ऑफ वर्किंग विद द मेटल्स को आप बोलोगे मेटलर्जी। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि फैक्ट्री है और यहाँ पर कुछ प्रोसेस होकर मेटल्स को फॉर्म्ड किया जा रहा है। ए प्लान रूट और जर्नी, जब हम कहीं किसी जर्नी के लिए एक पूरा प्लान बनाते हैं, जैसे डे वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, भाई डे 1, डे 2, डे 3, तो जब पूरा प्लान होता है किसी भी जर्नी का, उसको बोलते हैं इटिनररी। आइटिनररी। ओके, नेक्स्ट वन, मैन, अ मैन हु हेल्प्स ए स्ट्रेंजर और ए पर्सन इन डिफ़िकल्टी। ऐसा पर्सन जो किसी इंसान की मदद करे उसके कठिन समय में, उसके डिफ़िकल्ट समय में, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? अ समार्टियन। क्या बोलेंगे? अ समार्टियन। जैसे कि यहाँ पे एक दिख रहा है कि एक पर्सन है, ये कोई वाउंडेड पर्सन है, जिसकी चोट लगी है, उसको ये हेल्प कर रहा है, तो ये अ स्मार्टियन हो गया। नेक्स्ट वन, अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियली फॉर्मेलिटीज़। ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा ऑफिशियली फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेड टेपिज्म। क्या बोलते हैं उसको? जैसे लाल फीता शाही, उसको हम रेड टेपिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट वन, अ रिकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील। देखिए, एक तरीके की ये आप डिसऑर्डर कह लीजिए कि भाई चोरी करने की आदत हो जाती है। मतलब किसी पर्सन को अच्छा लगता है किसी चीज़ की चोरी करना है या फिर बार बार उस एक्टिविटी को रिपीट करना, तो ऐसी एक्टिविटी को आप बोलोगे क्लेप्टोमेनिया। क्या बोलेंगे? क्लेप्टोमेनिया। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है कि एक विमेन है और ये किसी चीज़ को अपने बैग में रख रही है, तो शी इज सफर्ड फ्रॉम क्लेप्टोमेनिया। नेक्स्ट वन, अ स्टोरी इन विच एनिमल्स और ऑब्जेक्ट स्पीक एंड गिव होलसम मोरल लेसन। मतलब आपने देखा होगा पहले स्टोरीज़ आती थी, पंचतंत्र की कहानियाँ, कि वहाँ पर जो एनिमल्स वगैरह थे वो कम्युनिकेट करते थे और कुछ उनका एक मोरल लेसन होता था, जो नैतिक शिक्षा एक ऐसे सब्जेक्ट होता था। कभी जब उसको हम पढ़ते थे, देन वहाँ से लास्ट में हमें कुछ शिक्षा मिलती थी कि हमने इस पूरी स्टोरी से क्या सीखा। तो ऐसी स्टोरी को हम क्या कहते हैं? एलिगरी। 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 यहाँ पर देखो, एक ये लाइन है, दैट इज़ एक माउस है जो कि आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट फायर टू ए बिल्डिंग। ऐसा पर्सन जानबूझकर किसी बिल्डिंग में आग लगा दे, ऐसे पर्सन को हम बोलेंगे आर्सोनिस्ट। क्या बोलेंगे? आर्सोनिस्ट। जैसे कि ये पर्सन यहाँ पर आग लगा रहा है किसी बिल्डिंग के अंदर। नेक्स्ट वन, एक्ट ऑफ इंजरिंग अनदर रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन। जैसे कि हम कुछ ऐसा एक्ट करते हैं जिससे कि दूसरे पर्सन की रेपुटेशन को डाउन हो जाए, मतलब चुगली करना और उसके बारे में बुराई करना, तो ऐसे इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? डिफेमेशन। कि डिफेम कर दिया किसी को, किसी पर्सन को क्या कर दिया? डिफेम। डिफेम कर दिया, मतलब उसकी आपने एक तरीके से उसकी बुराई करके उसकी उसकी उसको डिफेम किया। आलोचना करना एक तरीके से कह सकते हो आप।
अ पर्सन हु एंटर विदाउट एनी इनविटेशन, ऐसा पर्सन जो बिना किसी इनविटेशन के किसी के घर में या किसी जगह पर एंटर कर जाए, ऐसे पर्सन को हम अगर हिंदी में कहो तो घुसपैठिया, या फिर इंग्लिश में बात करते हो तो इंट्रूडर। क्या बोलोगे आप? इंट्रूडर। आर्टिस्टिक, म्यूजिकल और ड्रामेटिक इंटरप्रिटेशन, मतलब कोई पर्सन जो आर्टिस्टिक और म्यूजिकल और ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करे, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं हम? रेंडिशन। क्या बोलते हैं? रेंडिशन। ये देखिए यहाँ पे एक तरीके का डांस परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे? रेंडिशन। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लिव हिज ऑन कंट्री इन ऑर्डर टू गो एंड लिव इन अनदर कंट्री, ऐसा पर्सन जो अपनी कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में रहना स्टार्ट कर दे, मतलब अपनी नागरिकता छोड़कर दूसरे में चला जाए, ऐसे को बोलेंगे हम एमिग्रेंट। क्या बोलेंगे? एमिग्रेंट। EMIGRANT, एमिग्रेंट। देख कभी कभी ना एक इमिग्रेंट और होता है, IMMIGRANT, एमिग्रेंट। इसका मतलब बताइएगा आप कमेंट में कि इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में क्या डिफरेंस होता है। द नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि एमिग्रेंट होता क्या है और इमिग्रेंट क्या होता है। ओके, तो लास्ट यही था कि पर्सन हु लिव्स हिज ऑन कंट्री, अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री चला जाए, उसको हम बोलेंगे एमिग्रेंट। और क्वेश्चन आपके लिए है कि इमिग्रेंट क्या होता है, ये आप बताइए। तो आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अगर वीडियो की इसकी डिमांड आती है तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, आने वाले समय भी, और टॉपिक्स भी इंग्लिश से रिलेटेड हम इसमें लेके आएंगे। सो आई होप कि वीडियो पसंद आई है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।